बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। अच्छा जी, हमारी जो सेशन लास्ट हमारा हुआ था उसमें हमने सीखा था कि आपकी जो होस्टिंग होस्टिंग है सारी ये क्या होती है, इसके हवाले से हमने सारी बातें इसमें की थी। आज हम आगे मूव करेंगे सर। अब आज कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझना है। अब होस्टिंग जो है ना सर, इसके डिटेल्स तो कर ली हैं आपने। अब कुछ बातें समझ लें मेरे भाई। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं एज अ वेबसाइट डेवलपर। अब बात को समझिएगा। वेबसाइट डेवलपर के जॉब कर रहे हैं, इस केस में आप होस्टिंग कंपनी के नाम पर, कंपनी की जीमेल पर, कंपनी के फोन नंबर पर परचेज करेंगे। और आप उस कंपनी के ईमेल या जीमेल जो भी है, या उसका फोन नंबर जो भी है, उसी के ऊपर आप इसकी सारी वो जो पेमेंट्स वगैरह करना है, स्केजूल वगैरह करना है, या पासवर्ड या जो कुछ भी आपकी सारी डिटेल्स है वो इसी के ऊपर आप करें। अच्छा, अगर आप कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग करते हुए भी आपकी जो होस्टिंग है, आप इसी तरीके से सेम फार्मूला होगा। आप जो जॉब वाला फार्मूला था, आप उसी क्लाइंट के ईमेल पे और क्लाइंट के फोन नंबर के ऊपर सारा काम आप ये करेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो होस्टिंग की जो बुकिंग करनी है ना, अगर मैं देसी जुबान में बात करूं, होस्टिंग की जो बुकिंग करनी है आपने, वो आपने क्लाइंट के फोन नंबर और क्लाइंट के जीमेल पर करनी है। बट अगर आप कर रहे हैं एक वेबसाइट डेवलपर एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर आप यानी कि लोगों को साइट बना के देते हैं, इस केस में अगर तो क्लाइंट जो है वो ज्यादा बारीकी में नहीं जाता, जो कि आम तौर पे 90%, या चलो मैं कहता हूँ 80% ग्राहक, फीसद जो ग्राहक है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि ये सारी काम क्या है क्या नहीं है। बल्कि 90% को पता नहीं होता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 90% जो ग्राहक है ना आपका, उसको, उसकी जो होस्टिंग है वो आपने पर्सनल पर्सनल जीमेल पे और पर्सनल फोन नंबर पे बुक करनी है। क्या? होस्टिंग किसकी बात कर रहा हूं मैं? होस्टिंग की बात कर रहा हूं। आपने होस्टिंग जो है ना, वो अपने जाती फोन नंबर पे और जाती जीमेल पे आपने ये बुक करनी है। होस्टिंग और फोन नंबर, होस्टिंग जो है वो अपने जाती जीमेल और जाती फोन नंबर पे आपने बुक करनी है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है? पहले वाले का पहले मैंने बताया कि अगर आप एक फ्रीलांसर है या अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपने जो होस्टिंग बुक करनी है वो आपने उस कंपनी के या क्लाइंट के जीमेल और फोन नंबर पे करनी है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ आप काम कर रहे हो, फ्रीलांसर में भी आप काम किसी के लिए कर रहे हो, खुद का तो आप अपना कारोबार कर नहीं रहे हो। जो क्लाइंट होगा उसी की जीमेल पे, उसी के फोन नंबर पे आपने उसकी होस्टिंग बुक करनी है, उसकी वेबसाइट बिल्ड करनी है, तैयार करनी है, करके उसको दे देनी है। बाद में वो जाने, उसका काम जाने। आप वहां पे जॉब कर रहे हैं तो जब तक काम करते हैं तब तक आपका लिंक रहेगा। जब आप जॉब कहीं और करना शुरू कर देंगे तो तब वो जो पुरानी कंपनी है वो जाने, उसका काम जाने, तो आपका ताल्लुक वास्ते कोई नहीं होगा उसकी होस्टिंग के साथ। लिहाजा अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो मेरे अजीज, आपने जो कंपनी है उसकी, उसी की ईमेल और उसी के फोन नंबर पे आपने उसकी होस्टिंग बुक करवानी है। बट अगर आप अपना जाती कारोबार कर रहे हैं तो आपने अपने, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका एक क्लाइंट है। एक फायदा एक फायदा इसका ये है कि एक ही होस्टिंग जो है ना, आप जब परचेज करते हैं ना, से एक ही होस्टिंग, तो एक ही होस्टिंग के अंदर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक ही होस्टिंग के अंदर आपको 10 15 20 या ज्यादा, फर्ज कर लें 20 वेबसाइट्स की भी आपको एक्सेस मिल जाती है कि आप एक ही होस्टिंग के अंदर 20 वेबसाइटों को भी होस्ट कर सकते हो। अगर अपना कारोबार कर रहे हो, खुद अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की एजेंसी रन कर रहे हो, तो फिर एक होस्टिंग ले लो जिसके अंदर आपको ज्यादा 2 4 5 साइटें जो है वो होस्ट करने की आपकी आपको परमिशन हो।
फिर आप ये करो कि 20 ग्राहकों को आप उनका काम पकड़ो और एक ही होस्टिंग के अंदर जो है ना उन सारे ग्राहकों को आप डाल दो। उसका फायदा ये होगा, दो तीन फायदे उसके होंगे। पहला फायदा, आप एक होस्टिंग के पैसे पे करोगे, और अगर आपकी होस्टिंग एक साइट को भी सपोर्ट कर रही होती, फर्ज करो, तो तब भी आपने होस्टिंग के पैसे पे करने थे। अब आपकी एक होस्टिंग अगर 20 साइटों के पैसे पे कर रही है ना, तो आपने इस केस में, इस वाले केस में आपने क्या ऐड करना है? सिर्फ आपने ऐड क्या करना है, आपने डोमेन एक ऐड करनी है, डोमेन की पेमेंट ऐड करनी है आपने, बस डोमेन पेमेंट ये आपने ऐड करना है, डोमेन के पैसे आपने ऐड करने हैं बस। ये आपने ऐड कर लिया, तो उसी होस्टिंग के अंदर आपकी दो साइटें आ गई, एक और डोमेन ले लो, तीन साइटें आ गई, एक और डोमेन, तो 19-20 वेबसाइटें एक ही होस्टिंग में डाली जाओ, तो होस्टिंग का खर्चा आपका एक ही बार होगा। और वेबसाइट की जो डोमेन है ना, बस वो आपने परचेज करनी है। तो यहाँ अगर आप एज एन एजेंसी काम कर रहे हो, तो आपको बार बार होस्टिंग के सालाना पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एक ही बार पैसे पे कर दो और काम करो। एक फायदा। दूसरी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड फायदा अगर मैं कहूँ मेरे भाई, इसका सेकंड फायदा ये है कि अब ये ग्राहक जिसकी वेबसाइट की होस्टिंग आपके पास है, बेशक उसकी वेबसाइट का लॉगिन एड्रेस का कोड, इसकी वेबसाइट देखें, वेबसाइट भी लॉगिन होती है, इसका भी पासवर्ड होता है, यूजर नेम होता है। तो वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड ग्राहक को दे भी दो, जब तक आपके पास होस्टिंग एक्सेस है ना, तो ग्राहक का जो जड़ है ना वो आपके पास है, मतलब मेन एक्सेस आपके पास रहेगी। आपका ग्राहक जो है, आपने उसे, अगर होस्टिंग आपकी अपनी है, उसमें 20 साइटें आपने बना के रखी हुई हैं, और ग्राहक जो है वो कोशिश आपने करनी है कि ग्राहक को आपने वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड भी नहीं देना। अब वो हर साल, फर्ज करें आपने ग्राहक से कहा जी कि मैं आपको, ये आपका पैकेज प्लान है, अब हर साल जो होस्टिंग है उसकी फीस है, फर्ज करो 12,000 रुपया, फर्ज कर लेते हैं कि 12,000 रुपया पर ईयर जो है ना होस्टिंग के पैसे हैं। अब आपने तो एक ही बार होस्टिंग परचेज कर ली थी, और उसमें आप 20 साइटें या 30 साइटें बना सकते थे, तो ग्राहक से, अगर आपके 20 ग्राहक हैं, तो सर आप एक साल के बाद 12,000 को मल्टीपल कर लो 20 के साथ, तो 2.5 लाख के करीब, यानी कि 2,40,000 रुपया जो है वो तकरीबन आपने वसूल करना है ग्राहकों से पर ईयर। 2,40,000 रुपया आपने पर ईयर ग्राहक से वसूल करना है। लेकिन आपने जो पे करना है वो कितना करना है? 12,000 करना है। तो सर एक तो ये कि आपके ग्राहक जो है ना, अगर आपके पास होस्टिंग की एक्सेस होगी और आपके यूजर नेम पासवर्ड आपके पास सारे होंगे, और वेबसाइट का जो यूजर नेम पासवर्ड है वो भी आपके पास सारा होगा, तो वो ग्राहक खाली उसकी वेबसाइट रन हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, अभी ये मैं यहाँ पे आता हूँ, तो कोई भी साइट है, फॉर एग्जाम्पल, चलो यही साइट है, अभी मेरी साइट है। अब मेरी साइट जो है ना, ये देखें ये चल रही है मेरे भाई, मेरी साइट चल रही है ना, तो मेरी साइट लाइव है, चल रही है, मेरे ग्राहक की साइट लाइव है, चल रही है, डेट्स इट, खत्म बात। मेरे ग्राहक को इससे कोई गर्ज नहीं है कि इसका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। जब उसने कोई काम इसमें करवाना होगा, तो वो मेरे पास ही आएगा। ठीक है, उसको इससे गर्ज नहीं है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, वो मेरे पास ही आएगा। तो ग्राहक जो है, उसको यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पास रखेंगे, वेबसाइट एक होता है वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड, एक होता है होस्टिंग का यूजर नेम और पासवर्ड। तो आप अगर होस्टिंग का यूजर नेम पासवर्ड भी ग्राहक को नहीं देंगे और साइट का भी नहीं देंगे, तो ग्राहक टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो हर साल आपको होस्टिंग के पैसे भी पे करेगा, और उसने कोई भी काम करवाना है वेबसाइट में, तो वो आपसे कहेगा यार ये मेरी वेबसाइट में काम कर दो, ठीक कर दो, ये खराबी है इसको सही कर दो, लेकिन या ये वाला इसमें तब्दीली कर दो। लेकिन फर्ज करें आपने उसको वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड दे दिया है, अब ये कहा कि वेबसाइट के अंदर कोई तब्दीली है वो खुद कर सकता है, लेकिन होस्टिंग वो पे नहीं कर सकता। होस्टिंग उसको खुद ही आपके थ्रू पे करनी पड़ेगी, खुद ही वो पे नहीं कर सकता। साल के साल वो आप ही के पास आएगा, और आप भी उसकी होस्टिंग जो है उसकी रीन्यूअल जमा करवाएंगे। अगर किसी कस्टमर की रीन्यूअल जमा नहीं होती, तो होस्टिंग के, मेरे भाई, अगर पैसे जमा ना ना हो, तो कस्टमर की वेबसाइट जो है वो रुक जाती है। वो डिफरेंट होस्टिंग की डिफरेंट पॉलिसियां होती हैं। आमतौर पे अगर आप होस्टिंग की पेमेंट जमा नहीं करवाते, तो 1 साल की मुदत होती है इसकी, तो वो 11 माह के बाद आपको वार्निंग शुरू कर देते हैं नहीं। और अगर आप पेमेंट जमा नहीं करवाते, जो ही आपका साल पूरा होता है ना, तो वो आपकी जो होस्टिंग है उसे कैंसिल कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। अब आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल या किसी और सर्च इंजन के अंदर शो होना बंद हो जाती है। और ऐसे केस में इसको वापस, अगर तो आपका जो होस्टर है जिसने आपको होस्टिंग दी हुई है, अगर तो वो दोबारा
एक माह के बाद वो पेनल्टी आपको डाल के आपसे, आपको आपको बहाल आपको बहाल कर दे, आपको कोई डाल के पेनल्टी वगैरह, तो अगर, सॉरी यार ये बाहर थोड़ी सी कैंपस के बाहर कोई शायद वैन आई है, उसकी माजरत। अच्छा, अब अगर आपका जो है होस्टिंग प्रोवाइडर जो है, अगर वो आपको अगर वो आपको थोड़ी बहुत पेनल्टी डाल के तो आपको वो दोबारा से बहाल कर दे सेम डोमेन नेम के साथ, तो ठीक है। अदरवाइज अगर एक बार खत्म हो जाए तो बाद में बहाल करने में बहुत ज्यादा मसला आता है। तो ये जो आपकी होस्टिंग है, ये आपने इस तरीके से इसे मैनेज करना है कि आपने इसको अपने पास रखना है या किसी के पास रखना है। इसका मैंने आपको फार्मूला सारा बता दिया है, इसके नफे नुकसान फायदे वगैरह मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं इसके बाद। इसके बाद जी अगली बात जो है वो चेक कर लीजिएगा, वो क्या है। फर्ज करें कि आपने एक होस्टिंग पसंद कर ली है परचेज करने के लिए। लेट्स से मैं होस्टिंगर की बात ही कर लेता हूँ। होस्टिंगर या होस्ट ब्रेक से सस्ती और अच्छी है, मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया। चलिए इसी की बात कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसमें आप देखिए, मैं पोस्टिंग में जाएंगे, ये आपके आपके ये सारे प्लान्स पड़े हुए हैं, ये सारे इनके प्लान्स पड़े हैं कि आप कौन कौन सी साइट्स जो है वो ले सकते हैं। ये जो इनका बजट होस्टिंग वाला प्लान है, ये मैंने बताया, इसके अंदर आपकी ई कॉमर्स साइट भी बन जाती है, ये अच्छा प्लान है। अच्छा, अब ये पकड़ लेते हैं, मसलन फर्ज करें कि मैंने इनका प्लान परचेज करना है, लाइक ये वाला प्लान जो है, ये वाला मैंने परचेज करना है इनका। तो आप ये प्लान को पहले पढ़ लें, उसके बाद आप चैट बॉक्स बूट में आ जाइए, चैट बूट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट कन्वर्सेशन, इस पे क्लिक कर लें, या आप व्हाट्सएप पे क्लिक कर लें। तो व्हाट्सएप इसका काम नहीं कर रहा, आप सिंपली जो है ना वो चैट बूट के ऊपर आ जाए, यहाँ आप नाम एंटर करें, यहाँ ईमेल एंटर करें, फोन नंबर एंटर करें, इनसे आपकी चैट शुरू हो जाएगी। आप इनके नुमाइंदे से बात करके उनसे पूछ लें, सर कि मैं ये वाला प्लान आपको परचेज कर रहा हूँ, जो जो भी आपने प्लान जो परचेज करने के लिए प्लान किया है, उन्होंने कहा जी मैं ये वाला आपका प्लान जो मैं परचेज कर रहा हूँ, तो क्या मुझे जो है ये प्लान जो है इसके अंदर वर्डप्रेस मिल जाएगी, या इसके अंदर अगर मैंने ई कॉमर्स साइट तैयार करनी है तो वो इसके अंदर मिल जाएगी। तो अगर वो कहता है जी हाँ ठीक है, इसके अंदर आपको ई कॉमर्स साइट मिल जाएगी, इसके अंदर आपको वर्डप्रेस भी मिल जाएगी, तो ठीक है, ये प्लान आपके लिए अच्छा है, वैसे इसके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप अब अपनी ये परचेज करना है। ये दोनों प्लान लास्ट में बहुत अच्छे प्लान हैं, अगर अपनी परचेज करने हैं। अब यहाँ पे आ जाए आप, अब करते हैं आप ऑर्डर नाउ, इस पे क्लिक करते हैं। अब क्या हो रहा है, ये होस्टिंग परचेज हो रही है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको आपने समझना है। जब भी आप होस्टिंग परचेज करेंगे ना सर, तो हमारा प्रीवियस चैप्टर गुजरा है, मैंने उसमें डोमेन परचेज करना सिखाया था। आप अगर चाहें तो सेपरेट डोमेन भी परचेज कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो होस्टिंग, जिससे होस्टिंग ले रहे हैं ना, उसी से भी आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। सर 99% बल्कि 100% आपने कोशिश करनी है कि जहां से आप डोमेन ले रहे हैं ना सर, वहीं से आप होस्टिंग लें, तो आप बेशुमार मसाइल से बच जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जहां से आप डोमेन लेंगे और जहां से आप होस्टिंग लेंगे, अब आप अपनी होस्टिंग वाली कंपनी को बताएंगे जी मैंने वहां से डोमेन ली थी, फिर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड उनको देंगे, तो वो उस डोमेन जहां से आपने डोमेन ली होगी ना, उसको इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। तो उसके अंदर होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मतलब उसमें एक तो ये होता है किस तरह आपको महंगा पड़ेगा। लाइक डोमेन कहीं और से लेंगे, वो आपको डोमेन देगा 5,000 रुपए की, फिर आप यहाँ से आके होस्टिंग लेंगे, तो इन्होंने कहना है भाई आप होस्टिंग ले रहे हैं, डोमेन आप हमसे लेना ले, हमारे पैसे वही है। तो डोमेन, अगर आप इन्हीं से होस्टिंग और डोमेन परचेज करते हैं, तो तकरीबन तकरीबन सारे के सारे होस्टिंग वाले आपको पहली दफा डोमेन फ्री गिफ्ट कर देते हैं। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर आपको 2 साल या साल गिफ्ट मिल जाते हैं, फ्री मिल जाते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जहां से आपने होस्टिंग ली है ना, वहीं से आप डोमेन परचेज करें। एक तो ये बेसिक आपको लेसन है। अदरवाइज आपको डोमेन कहीं और से लेके, होस्टिंग कहीं और से लेके मसाइल पैदा होंगे। अब फर्ज करें कि आपने डोमेन होस्टिंग एक ही जगह से परचेज, जैसे यहां से आपने परचेज करनी है। अब मैंने जब से क्लिक किया तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहता है रजिस्टर अ न्यू डोमेन। नंबर 2, ट्रांसफर योर डोमेन फ्रॉम एन अदर रजिस्टर। देखें ये पंगा पड़ गया ना, अब ये ऑप्शन दूसरी वाली है, ठीक है। तीसरा, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर्स। अब ये तीन ऑप्शन को समझिए, ये है क्या। पहली ऑप्शन,
रजिस्टर न्यू डोमेन, यानी कि इन्हीं से होस्टिंग ले रहे हैं और इन्हीं से आप डोमेन ले रहे हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। दूसरी बात, ट्रांसफर योर डोमेन फ्रॉम एन अदर रजिस्ट्री, मैंने पहले बताया कि किसी और से डोमेन ली हुई है आपने और इनसे होस्टिंग ले रहे हैं, तो ये है किसी और की डोमेन, इनकी होस्टिंग। ये सेकंड ऑप्शन है। इस पे क्लिक कर देते देंगे तो क्या होगा बताता हूँ। और तीसरी ऑप्शन, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। इसका मतलब ये है जी, मैं आप ही के पास अपनी एक और डोमेन रन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसका ना, मेरे पास एक और डोमेन भी है, मेरे पास दो डोमेन है फर्ज करें। मैं चाहता हूँ कि मैं ये पुरानी डोमेन खत्म कर दूं और एक नई डोमेन भी अपने आप को ट्रांसफर कर दूं। डोमेन क्या होती है मैंने पहले बता दिया, मैं www.web.pata.pk, आपकी वेबसाइट का नाम आपकी डोमेन है। वो कहते हैं जी मैं, एक मेरे पास पहले एक है और मैं एक नई डोमेन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और पुरानी डोमेन मैंने खत्म कर देनी है, तो ये सर आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन की ऑप्शन आ जाएगी। पहली ऑप्शन ये वाली में यहीं पे चेक रखें आप, सेकंड में यहाँ पे आ जाए आप। अगर यहाँ पे आते हैं तो अपनी उस डोमेन का नाम लिखें जो आपने किसी और से परचेज की। ठीक है, उसका यहाँ पे नाम लिखें। अगर आप यहाँ उसका नाम लिखेंगे, ट्रांसफर पे क्लिक कर दें, तो अब आपसे वो आपसे फर्दर पूछेगा जी उस जहाँ से ली है उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, जो आपसे पूछे उसको बता दें, तो फिर वो आपकी उस डोमेन को इस वाली होस्टिंग से कनेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, ये वाली पे, इसमें वो बता रहा है यार कि इसमें बताया जी मेरी ये वाली डोमेन है जो मैंने जो ना वो ली हुई है, और मैंने इसको किसी और पे कन्वर्ट, तो यहाँ पे अपनी पुरानी डोमेन का नाम लिखें और यूज पे क्लिक करते हैं, यानी कि मेरी ये जो डोमेन है ना, ये जो पुरानी वाली है, मैंने इसे नई पे कन्वर्ट करना है। इस केस में आप यहाँ पे पुरानी वाली डोमेन जो शो कर दें, यूज पे क्लिक करें, तो वो आपको बताएगा अच्छा यार ठीक है, नई डोमेन का जिस पे शिफ्ट करना है उसका नाम बताओ। उसका भी नाम बता दें। अगर आपने दो डोमेन परचेज की होंगी, तो पहले वाली डोमेन खत्म करके दूसरी वाली डोमेन पे आपका सारा वो सेटअप ट्रांसफर कर देगा। बट द फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, रजिस्टर न्यू डोमेन। आपने इसी पे जाना है, रजिस्टर न्यू डोमेन, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आके ना आपके पास यहाँ पे आ गया, देखें ये पीके और ये .com.pk और .com और ये सारी जो मैंने पहले बताई हुई चीजें आपको ये खुल गई हैं। आपने फर्ज करें पाकिस्तान में काम करना है, तो आप यहाँ पे एक साइट सर्च कर लें, ebel.pk। अब ये डोमेन जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसे चेक करेंगे तो ये कहते हैं नहीं ये बुकड है। ये देखिए चेक कर रहा है, वो आपसे कह रहा है कि .pk अनअवेलेबल। ये देखिए ये लिखा आ गया अनअवेलेबल, तो ये मैंने खुद परचेज की, मेरे पास इस्तेमाल हो रही है, मेरी अपना एक मेरा ई कॉमर्स स्टोर चलता है, तो ये अनअवेलेबल है, नहीं चल सकती इसके साथ। ठीक है सर। तो ebel.pk ये मेरे पास है, ये मेरा पाकिस्तानी स्टोर है, और ebel.com ये मेरा दुबई बेस्ड स्टोर है, तो ये दोनों मेरे पास मैंने परचेज की हुई है। देखिए आपको अनअवेलेबल कर रहा है। अच्छा, अब आप इसमें कोई और नाम डाल दें, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें डाल दें फॉर एग्जाम्पल कैट्स.pk, फॉर एग्जाम्पल कैट्स, या फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स.pk, मिसाल के तौर के ऊपर आपकी साइट का नाम है। चेक करें ये है अवेलेबल है, चेक करें। कहता है जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कैट्स.pk इज अवेलेबल। कहता है हाँ जी अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते क्या होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका जो अगला वाला, देखिए मैं बल्कि क्लिक ले इसे बैक कर लेता हूँ, क्लिक कंटिन्यू। अब वो क्या कर रहा है, वो कहता है जी आपने पे करना है 7800 रुपया। ये देखें, उसमें वो आपको सारा ये पूरा बिल बना के दे रहा है आपको। वो कहता है जी आपने इसमें एक वो आपका ना ये पूरा उसने आपको लिस्ट बना के दे दी है कि यार ये आपका सारा डिटेल्स है। आपने कुल अमाउंट पे करनी है 8400 रुपया, और 8400 रुपये के अंदर जो है ना ये आपको सारी की सारी जो ये फीचर है ये मिलता है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर जो आपका प्लान था ना 7800 रुपये का, उसमें ये एक फीस ले रहे हैं 650 रुपये की एक्स्ट्रा, जिसमें वो आपकी जो फ्री डोमेन जो आपको जो जिसे वो है ना फ्री दे रहे हैं डोमेन, उसके 650 रुपये आपसे इन्होंने चार्ज की है। फ्री डोमेन के नाम के ऊपर 650 रुपये आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ जी, आपने ये पैसे अगर आपने ओके करना है, आप इसे कंटिन्यू कर दें। इसे कंटिन्यू करेंगे, आपसे कहेगा कि नहीं यार आप ऐसा करो कि आप हमें जो है ना इसके पैसे पे करो, उसके लिए आपसे कहेगा पैसे कैसे पे करने हैं। उसमें चूंकि ये पाकिस्तानी सेटअप है, ये क्या करेगा, ये जैज कैश से या इजी पैसा से या लोकल बैंक से पेमेंट ट्रांसफर करने की आपको फैसिलिटी दे देगा।
आपने पेमेंट ट्रांसफर कर देनी है। पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद यानी कि अगर आप इजी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं फर्ज करें, और आपके पास इजी पैसा की ऐप है, तो आप इसे कर सकते हैं कि पे थ्रू ऐप। तो आप अपना बिल वहाँ, आप जब वहाँ पे आगे जब नेक्स्ट पे आप जाएंगे, तो वहाँ पे एक बटन आएगा जी क्लिक हेयर, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी इजी पैसा ऐप में एक बिल आ जाएगा कि डू यू वांट टू पे। ये जो बिल बना है 8,000 रुपये का, जितने का ये बिल बन गया, आप उसे यस कर देंगे तो आपके इजी पैसा अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी। इसी तरीके से आप जैज कैश में या किसी बैंक में इनके जमा करवा देंगे तो उससे भी पेमेंट आपकी उनको ट्रांसफर हो जाएगी। आप उससे पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे जमा करवा देंगे तो इससे आपकी ये जो डोमेन है ये परचेज हो जाएगी, और डोमेन के साथ साथ आपकी होस्टिंग भी परचेज हो जाएगी। तो सर इस तरीके से आपने होस्टिंग को परचेज कर लेना है। इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि जहां से आप डोमेन ले रहे हैं वहीं से आप होस्टिंग परचेज कर लें। तो इन दिस वे यू कैन परचेज अ डोमेन, यू कैन परचेज अ होस्टिंग फ्रॉम द सेम होस्टिंग प्रोवाइडर। और मैंने आपसे अर्ज किया कि कोशिश करनी है आपने कि आपकी जो होस्टिंग है और आपकी जो डोमेन है वो प्रोवाइड करने वाला बंदा एक ही हो, तो ऐसे काम करने में आपको आसानी रहेगी। अच्छा, अब मैं एक दूसरा आपके सामने डेमो खोल लेता हूँ ताकि आप मजीद आपको इसमें थोड़ी सी आसानी रहे और आपको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। होस्टिंगर में जा रहा हूँ जी मैं। फर्ज करें होस्टिंगर है, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये इनका प्लान है, फर्ज करें कि ये प्लान आपको पसंद आता है, इसको ये प्लान कौन सा चेक कर लिए प्लान है, इसमें वो क्या दे रहा है आपको जी। इस प्लान में वो आपको 100 साइट्स की एक्सेस दे रहा है, वर्डप्रेस इसमें है, 200 GB का इसके अंदर स्टोरेज है, और फला 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 फला, ठीक है। आप कहते हैं जी मैंने ये परचेज करना है। तो अब आप इसे, अगर आपने ये परचेज करना है तो चूज प्लान पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपसे वो कहेगा कि ठीक है जी, ये अगर आप हमने हमारे साथ पर मंथ चलना है तो फलां फलां है। आपका सर ये होता पर ईयर ही है आमतौर पे, ठीक है जी। अब पर ईयर में ना सर वो कहता है जी कि अगर आप ये पर ईयर में आएंगे तो आपको पहले साल डोमेन के पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे अगर आप पर ईयर के अंदर आते हैं। तो ये 1200 पर मंथ के हिसाब से पर ईयर का बनता है तकरीबन 1200 रुपया महीना हो। तो ये बन गया जी 12,000 और 24, कोई 14-15 बन जाएगा यार, जितना बनता है 15-16 हज़ार बन जाएगा। ये आपने पे करना है आपको। और ये ऊपर लिखा आ गया जी 15,600 रुपये बनता है आपका, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस प्लान के ऊपर आएंगे पर मंथ में, तो पर मंथ में आप इन्हें 2400 ये पे करेंगे, ओके। लेकिन इस केस में डोमेन फ्री नहीं है, ये डोमेन आपको फ्री नहीं देंगे। अब हर महीने आप 25 रुपये करेंगे, और डोमेन के पैसे आप इनको एक साल के अलग पे करेंगे, ये इनका प्लान है। ये आते हैं जी, आप इसमें 24 मंथ के प्लान में कहते हैं जी अगर आप इसमें आओगे ना तो हम आपको और डिस्काउंट दे देंगे। इसमें आपसे वो ले रहे थे 1200 रुपया, इसमें आपसे वो ले रहे हैं 1000 रुपया। फिर इसमें आ जाओ, ये क्या है, ये आपका 3 साल का प्लान है, 4 साल का प्लान है। 4 साल का प्लान जो है ना जी, ये अगर अगर आप लेते हो तो इसमें आपको पर मंथ पड़ेगा 900 रुपये का। तो सर नॉर्मली ये आपका 12 मंथ का प्लान चलता होता है, ले लें। डोमेन फ्री मिल जाएगी, अगला साल अल्लाह जिंदगी से दे आएगा तो एक नई दोबारा से आपने किस्त पे कर देनी है अगले साल की। इस साल के लिए आपने जस्ट ये इसको पे करने हैं 15,600 रुपये। इसी में आपकी सारी होस्टिंग भी आ गई, इसी में आपकी सारी की सारी जो डोमेन भी आ गई। और इसके अंदर अगर इस वाले से आप परचेज करते हैं तो इस वाले के अंदर ये देखें, आपका जो ये प्लान है, ये वाला प्लान, अगर आप ये वाला प्लान परचेस करते हैं, इसमें आपकी 100 साइटें आ गई, इसमें आपकी वर्डप्रेस आ गई, 100 GB की स्पेस आ गई। ये सारा क्या होता है, मैंने सारा आपको पहले बता दिया हुआ है, ठीक है सर। अच्छा जी, ये अब मैंने आपको सर यहाँ पे 2 डेमोज दे दी हैं, होस्टिंगर का भी दे दिया है, होस्टप्रेड का भी दे दिया है। इसका मुझे कहते हैं तो मैं आपको ये ले आगे करके दिखाया था फर्दर, वैसे तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, बट ये ले, मैं इसे चूज पे क्लिक करता हूँ। अब मैं ये 1 ईयर के प्लान पे आता हूँ, ठीक है सर, ओके हो गया। अब यहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं जी पे कैसे करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस आएगा, यहाँ मेरा पासवर्ड आएगा। मैं अपना एक ईमेल लगाऊंगा, अपना एक पासवर्ड लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा अपना ईमेल आएगा, यहाँ मेरा अपना पासवर्ड, पहले मैं ये करूंगा। उसके बाद मैं पैसे कैसे पे कर रहा हूँ, देखें ये भी आपको पैसे दे रहा है, इजी पैसे की फैसिलिटी दे रहा है, जैस कैश की फैसिलिटी दे रहा है, जिससे आपने पैसे पे करने हैं उसे चूज कर ले। ये आपसे कह रहा है जी इसमें आपको क्या दे रहा है, कहता है जी इस प्लान में आपको 10,000 आपने ये आपने पे करना है।
जो भी अमाउंट पे करनी है आपने। यहाँ कह रहा है कि आपका नाम क्या है, यहाँ कह रहा है आपका लास्ट नाम क्या है, यहाँ कह रहा है आपका नंबर क्या है, यहाँ कह रहा है आपका कंट्री कोड क्या है, यहाँ कह रहा है फोन नंबर क्या है, यहाँ कह रहा है आपका जिला कौन सा है, यहाँ कह रहा है शहर कौन सा है, यहाँ कह रहा है एड्रेस क्या है, यहाँ कह रहा है आपका जिप कोड क्या है। सारी चीजें सर आपने यहाँ पे अपनी पुट कर देनी है। यहाँ आपकी टोटल अमाउंट सारी ये बन के आ जाएगी। इसके बाद सर आपने करना है सबमिट सिक्योर पेमेंट। इस पे क्लिक करेंगे तो सर अब क्या होगा, अब ये ऑटोमेटिकली उठा के आपको जो है ना वो इजी पैसा के पोर्टल पे लेके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहता हूँ मेरा नाम बाबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर कहता हूँ मेरा जो है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहता हूँ कि मेरा जो प्रोविंस है, अच्छा ये ऑप्शनल है इसको भी छोड़ दें, चलें और पाकिस्तान कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ सिक्योर पेमेंट। यार ये मेरे अकाउंट से पैसे ना निकल जाए, असल वाले में करता हूँ। वैसे निकलते तो नहीं है, एहतियात अच्छी होती है। चलें एचपीएल से, मेरा एचपीएल में अकाउंट ही कोई नहीं है। यहाँ से पैसे पे कर देते हैं। सबमिट सिक्योर पेमेंट। आओ ईमेल एड्रेस नहीं डालना जी। ईमेल एड्रेस नहीं डालना, पासवर्ड नहीं लगाना। चले मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपना ईमेल ईमेल डाल लेता हूँ। फर्ज करें मैंने एक पर भी यहाँ पे ईमेल डाल दिया, ठीक है जी। फर्ज करें ये मेरा ईमेल है, मैंने अपना एक पासवर्ड चूज कर लिया, लो जी यही मैंने पासवर्ड चूज कर लिया। अब देखिए अब मैं करता हूँ सबमिट कर पेमेंट। सबमिट कर पेमेंट। पासवर्ड मैंने कर दिया दिल दिल दिल। चले जो पासवर्ड निकालना है आपने। अच्छा जी। अब मैं करता हूँ सबमिट कर पेमेंट। अभी क्या करेगा, ओ पासवर्ड कहते हैं जी, आपका पासवर्ड जो है ना वो इसमें, चलो अब ठीक है। ओके जी। लो जी मैंने ये कर दिया। अब वो मुझे कह रहा है कि आपने पैसे कहाँ से पे करने हैं। अच्छा इसमें कुछ ये फोन नंबर का फीचर खाली आ गया जी। ओहो ये सब खाली होगा तो दोबारा करना पड़ेगा मुझे जी। फर्स्ट नेम इसमें कर दीजिए आप बाबर, लास्ट कर दिया। अच्छा ये इकबाल, चलें ओके इकबाल आ गया। फोन नंबर और 0321 कोई भी नंबर डाल दें आप इसमें। और ठीक है ठीक है ठीक है। पेमेंट। लो जी काम हो गया जी। अब वो क्या करेगा, अब वो मेरे अ, वो कह रहा है कि ये आपका बिल है और ये आपकी अमाउंट है, पे कर दो। अगर मैंने कर दिया कंटिन्यू विद कनेक्ट बाय एचपीएल, तो अब मेरी जो एचपीएल की ऐप है ना सर, उस पर एक मैसेज आ जाएगा। उस पर मैसेज आते ही क्या होगा कि मैं वो बिल अगर यस करता हूँ तो ये बिल पे हो जाएगा। और मैंने अब एक जो है वो डोमेन और एक होस्टिंग जो है वो इसमें मैंने परचेज कर ली है। और इसको परचेज करते ही मैं अब आराम से अपने काम करने के काबिल हो गया हूँ। अच्छा इसके अंदर ओके ठीक है। अब जब मैं ये पे कर दूंगा पैसे, तो फिर वो मुझे कहेगा कि ठीक है जी आप बताएं कि आपका डोमेन नेम क्या हो। अब डोमेन नेम मुझसे पूछ लेगा। जो डोमेन नेम मैं से बताऊंगा पैसे पे करने के बाद वो मुझे वो डोमेन नेम दे देगा। तो पहले जी मुझसे पैसे मांगा है, ठीक है जी। जब मैं इसे दे दूंगा फिर ये डोमेन नेम, एक डोमेन नेम जो है वो मुझे फ्री दे देगा। उसके बाद जितनी मैंने डोमेन परचेज करनी होगी उसके पैसे मैं इसे सेपरेट पे करूंगा। तो सर ये मैंने आपको होस्टिंगर का भी दिखा दिया है, मैंने आपको होस्टप्रेड का भी दिखा दिया है। इस तरीके से आपने जो है वो करना है। फर्क क्या दोनों के अंदर आया है, जो होस्ट ब्रेक है उसने आपको डोमेन सिलेक्ट पहले करवाई है, अवेलेबिलिटी चेक चेक पहले करवा दी है। होस्टिंगर ने क्या किया, वो कहते हैं जी पहले पैसे पे कर दो, इससे पहले पैसे पे किए हैं आपने तो उसके बाद जाके ये आपको जो है ना वो जब आप लॉग इन करेंगे आपको एक यूजर नेम मिल जाएगा, आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। देखिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। ये आ रहा है, अच्छा चले यहाँ पे नहीं आ रहा होस्टिंगर लॉगिन। ये ले लॉगिन, मैं ये खोलता हूँ। अब आपको अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसमें ये देखें, ये ऊपर लॉगिन के नाम से एक ऑप्शन आ गई है। अब आपको होस्टिंगर आपको एक आईडी मिल चुकी होगी ना, उस पर अपने क्लिक कर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने अपना यूजर नेम डालना है, आपने अपना पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डाल के अपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे जब तो फिर आपको चूंकि आपने पैसे पे कर दिए होंगे, अब वो कहते जो कि चूज डोमेन, आप डोमेन डोमेन चूज कर कीजिएगा।
और उसके बाद आपकी डोमेन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो हॉस्ट ब्रेक वाले केस में डोमेन पहले चूज कर ली थी, इस वाले केस में डोमेन आप बाद में चूज कर रहे हैं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे आपने यहाँ भी देने हैं, पैसे अपने वहां भी देने हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो डोमेन और होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे जी मेरी आज की जो क्लास है वो खत्म होती है। आपको जो है इसकी जो रिकॉर्डिंग है क्लास की वो फॉरवर्ड की जा रही है, कुछ देर में आपके पास आ चुकी होगी या कल तक आ जाएगी। उसको आपने प्रॉपर तरीके से एक बार दोबारा सुन लेना है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने वाला बनाए। बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अकबर।